in executive class coaches. You may use these for charging your devices like mobile phones, laptops. तो आप लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ सीतापुर के लिए, जो कि वंदे भारत से जाऊँगा। पहले जाके लखनऊ उतरना है मेरे को, वहाँ से फिर ट्रेन चेंज होगा, फिर वहाँ से जाना है मेरे को सीतापुर। तो आज की जो जर्नी होगी हमारी वो होगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से खुलकर अयोध्या के लिए जाती है। बट लेकिन उससे पहले ही मुझे उतरना है लखनऊ, जो कि इसका सेकेंड होल्ट होगा। पहले यहाँ से आनंद विहार से खुलते के साथ ही सबसे पहले रुकेगी कानपुर, कानपुर के बाद सीधे लखनऊ। तो लखनऊ उतर के फिर वहाँ से लखनऊ जंक्शन से मुझे ट्रेन पकड़ के सीतापुर जाना है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। रात के 12 बजे हम लोग घर से निकल गए, क्योंकि 6 बजे की ट्रेन थी, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसकी वजह से मैं सुमित के साथ पहले ही निकल गया हूँ। तो सुमित बोला कि भाई चलते हैं, जल्दी चलते हैं, वहाँ से फिर मेरे को काम भी है सुबह सुबह, तो आपको छोड़ दूँगा, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए। अब हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। सुमित हाईवे दिखा देना है। ये हम लोग हाईवे पे खड़े हैं पूरे। इस साइड भी दिखाइए आप। ये पूरा हाईवे है जो कि अक्षरधाम के पास पड़ता है हमारे। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। सुमित भाई को लगा है भूख, तो भाई साहब ने खाया कुरकुरे, जो कि मेरे बैग में थे। तो भाई साहब ने कुरकुरे खा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं रेलवे स्टेशन आनंद विहार पे। सुमित जो है कि कुरकुरे खा रहा था, तो सुमित ने मुझे बोला कि भैया तो फुटपाथ पे घूम लेते हैं। तो हम लोग घूम रहे थे। यहाँ बोला भाई हमने घर से खाना वाना खा के आए थे ना, तो घर से खाना वाना खाने के बाद तो थोड़ा गैस वैस जैसा भी बना हुआ था, तो मैं बोला कि चल सब घूम लेते हैं। तो वही अब घूम रहे हैं। फिर घूम के यहाँ से जस्ट निकलते हैं यहाँ से अब स्टेशन की ओर। मैं जो कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। ठीक है। सुमित अब बोल रहा है कि मैं जाऊँगा यहाँ से। मैं बोला ठीक है चले जियो, थोड़ी देर रुक जा, फिर चले जियो। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 2-2:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। उसके बाद बैठे हुए हैं जब से, तो मतलब बैग में जो कुरकुरे बिस्किट ये सब थे, ये खा रहा है यहाँ पे सुमित, और मैं भी खा रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि नींद टूटा रहे। बट अब थोड़ी देर में अंदर जाता हूँ मैं। टाइम हो रहा है अभी 3:54 हो रहे हैं सुबह के। अब अंदर जाऊँगा, अंदर जाके ट्रेन बोर्ड करते हैं। अभी लिचुई आ रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि सीतामढ़ी से खुल के आनंद विहार आ रही है। तो वो अब आने वाली, वो आएगी, हटेगी, तब जाके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वंदे भारत आएगी। तो वंदे भारत में तब बोर्ड कर सकता हूँ मैं। जब तक मैं वेट करता हूँ, मैंने बोला कि सुमित तू वेट कर ले मेरे साथ, वैसे जैसी वंदे भारत आएगी वैसे ही मैं बैठ जाऊँगा, तू चले जी अपना। बोला चलो ठीक है भैया, मैं चले जाता हूँ। तो ये मेरा जो वंदे भारत का जो है कि पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट टाइम मैं वंदे भारत में बैठने वाला हूँ। मतलब एक प्रीमियम ट्रेन जो बोलते हैं ना इंडियन रेलवे का, उसमें बैठने वाला हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे क्या जर्नी जाएगी, टाइमली है, पंक्चुअल है कि नहीं है, सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत है मेरे को इसको लेके कि कैसे कैसे मेरा ट्रिप जाने वाला है। इस ब्लॉग में क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को। तो बहुत मज़े आने वाले हैं। जैसे ही है आप लोग आगे बने रहें, देखते रहें। तो लिचुई ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, सीतामढ़ी से आनंद विहार। ऑन टाइम आई है यहाँ पे। तो हमारे ट्रेन आने का संकेत मिल चुका है और ट्रेन हमारे सामने की ओर से आ रही है। फिर रुक जाएगी। सीमांचल एक्सप्रेस से चलकर तो जिन्होंने ये हाथ उठाया, ये एक लोको पायलट है, जो कि अपनी ट्रेन को यहीं रुकवाने के लिए कह रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ट्रेन का फर्स्ट पोर्शन। चलते हैं अपने कोच के तरफ, जो कि मेरा C5 है, जिसमें 65 नंबर सीट है। उसमें जाके मुझे अपने बोर्ड होना है। मैं फर्स्ट पोर्शन की तरफ गया था, क्योंकि मुझे फर्स्ट पोर्शन से भी वीडियो लेना था, इसकी वजह से आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैं जाता हूँ अपनी सीट की तरफ, वहाँ पे अपना बैग लगेज जैसा रखता हूँ और सीट पे ग्रहण करता हूँ। तो मैं अपने कोच की तरफ पहुँच गया हूँ C5। यहाँ से मुझे एंट्री लेना है। कुछ इस प्रकार से एंट्री मिलेगा कोच के अंदर जाने के लिए, जो कि मैं अब जा रहा हूँ अंदर। अभी मतलब क्राउड बहुत है। जैसे सीट पे सेटल हो जाएंगे उसके बाद अंदर चलते हैं।
तो इस ट्रेन के हम अब बाथरूम में आ गए हैं। बाथरूम का जायज़ा सोचे कि स्टार्टिंग में क्यों ना ले लिया जाए, कि मतलब जब आनंद विहार से खुल लिया ट्रेन तभी इसका जरा जायज़ा ले लिया जाए। तो जायज़ा ले रहे हैं तो मतलब स्मेल कुछ नहीं है, मतलब कंजेस्टेड लग रहा है, मतलब उतना कोई खास नहीं है वंदे भारत के हिसाब से कि उतना बड़ा प्रीमियम ट्रेन है तो अच्छी मतलब बाथरूम मिलेगा। शीशे की साफ सफाई देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो एसी है ना, एसी के टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए थोड़ा मतलब इसमें ना वेपर आ चुका है। कोई बात नहीं, बाकी स्मेल कुछ नहीं है। ये भी चेक कर लें टैप में पानी है कि नहीं। टैप में पानी है। सोप होल्डर में सोप है कि नहीं, सोप होल्डर में सोप भी है। और टिश्यू पेपर, आई थिंक हैंड ड्रायर है, टिश्यू पेपर भी है। ऑल गुड, तो मतलब बाथरूम ऑल गुड। मिशन मोठं वाटतं, मिशन नको वाटतं. तो 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अपने ट्रेन के पहले होल्ड कानपुर सेंट्रल स्टेशन में पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पहुंचने का टाइम था 11 बजे। ये 20 मिनट पहले बिफोर टाइम आया है, तो मतलब 20 मिनट पहले आ गई ट्रेन यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी है यहाँ पे आके। अब यहाँ से खुलेगा, यहाँ से 11:05 जो कि टाइम डिपार्चर टाइम है, उसी टाइम पे खुलेगी। बाकी ट्रेन ओके है, पंचुअल रहा है हर चीज़, बाकी सब ओके लगा मुझे। खाने में क्वालिटी मैं आगे रिव्यू बताऊँगा, खाना खा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं आगे रिव्यू बता दूँगा मैं आप लोगों को। खाने का मामले में देखा जाए तो वर्थ इट नहीं है ट्रेन, क्योंकि खाने की क्वालिटी बिल्कुल चीप है। चीप से भी चीप बोलेंगे ना, उस क्वालिटी का था यहाँ का खाना। मतलब पूरी दे रखे हैं, सब्जी दे रहे हैं, वो भी सब्जी पता नहीं कैसे महक सी रही थी, अलग ही लग रही थी, मेहंदी डली हुई है सब्जी में, ऐसे महक थी उसमें। पूरी थी, पूरी भी बिल्कुल टाइट से हो रहे थे, मज़ा नहीं आया खाने में बिल्कुल भी। ठीक है, चाय थी, चाय पीने में मज़ा आया, बाकी पूरी उरी ये सब ब्रेकफास्ट में कोई मज़ा नहीं था। हाँ, कटलेट अच्छा था इसका, लेकिन कटलेट खाने में फील आ रहा था, लेकिन पूरी सब्जी में कोई वेस्ट, पैसा वेस्ट। इससे बढ़िया मैं शताब्दी में जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। For your convenience, charging sockets have been provided under the seat
initial class coaches and under the armrests in executive class coaches. UV series for charging your devices like mobile phones, laptops, tablets, etc. अति आवश्यक सूचना। प्रिय यात्रीगण कृपया ध्यान दें। वंदे भारत एक्सप्रेस के शौचालय में आधुनिक बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगा हुआ है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को लखनऊ रेलवे स्टेशन जो जंक्शन जो है मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरी नींद लग गई थी। जैसे ही हमने कानपुर से आगे जैसे निकले, गंगा रिवर को पार किया हमने, वैसे मेरे को नींद आ गया। तो मैं सोचा चलो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन में चेक किया कि कितना किलोमीटर बाकी है लखनऊ पहुँचने में, तो 45-50 दिख रहा था मुझे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है सो लेता हूँ, क्योंकि मुझे सीतापुर के लिए भी निकलना अभी जस्ट, तो थोड़ा सा हरासमेंट कम हो जाएगा, थोड़ा सा एक नैप ले भी लूँगा। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला, आँख ऐसी लगी मुझे पता ही नहीं चला कब आँख लगी, कब सोया, कब पता नहीं चला। मेरा नींद कहाँ खुला पता आप लोगों को? लखनऊ जो जंक्शन है, जो रेलवे स्टेशन जो है, जो चारबाग का कहा जाता है, क्योंकि चारबाग से होके जाना था उसको। चारबाग में जैसे मेरी आँख खुली ना, तो ट्रेन चलते हुए पाई गई मेरे सामने। ट्रेन जो थी चल रही थी, तो ट्रेन चल रही थी। तो अब मेरे को लगा कि हो सकता है अभी भी आके लगी हो, मेरी नींद सही टाइम पे खुल गया, मैं बैग उठाता हूँ चलता हूँ बाहर, ठीक है। तो मैंने फिर बगल वाले पैसेंजर से पूछा कि लखनऊ में ट्रेन रुक के निकल गई है कि अभी आके लगी रही है? उन्होंने बोला निकल रही है यहाँ से, यहाँ पे हो गया, आधे घंटे पहले थी, आधे घंटे से अब निकलना स्टार्ट हो गया। मेरे हवा पूरा गायब हो गया कि मैं करूँ तो करूँ कि सीधे यहाँ से अयोध्या निकल जाएगी है, अब मेरे को पूरा उल्टा पड़ जाएगा जाने आने में। तो मैं जल्दी से गया, टीटी से बात किया। टीटी दूसरे कोच में था, टीटी के पास गया। टीटी बोला सर मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को निकलना है, वहाँ पे सीतापुर जाना है अभी, तो सर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उन्होंने बोला एक काम करो जल्दी से जाओ केबिन में, ड्राइवर के केबिन में। फिर मैं ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर के केबिन में जाके ऐसा था कि ना 2 मिनट में, उतने देर में ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, 10 किलोमीटर पार कर गया था। 5 से 10 किलोमीटर के बीच में था वो, क्योंकि वंदे भारत 2 मिनट में एक्सीलरेशन पावर इसका इतना अच्छा है कि पार कर गया था। मैं केबिन में पहुंचा, गेट खोला, 2-3 लोग थे पहले बाहर केबिन के बाहर। तो उन्होंने बोला आप यहीं रुको, हम बात करके आते हैं। उन्होंने बात किया, ट्रेन को हल्का हल्का स्पीड कम करवाया। मेरे से पूछा गया कि क्या क्या बात है। तो मेरे फ़ोन का जो PNR था, PNR का फ़ोटो लिया उन्होंने अपने फ़ोन में, कि अगर कोई बाई चांस कुछ होता है तो इस बंदे से गवाही के तौर पे पूछा जाए कि हाँ भाई मेरे वजह से रुका था ट्रेन। ड्राइवर अच्छे थे। एक रेड सिग्नल होता है ना, रेड सिग्नल को जैसे देखा उन्होंने बोला रेड सिग्नल पार करते के साथ आपको वहाँ रोक देंगे। उन्होंने गाड़ी रोकी, ड्राइवर केबिन में से मेरे को बोला यहाँ से उतर जाओ आप। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो भाई सीढ़ी है ही नहीं। उन्होंने बोला कूदना पड़ेगा बाबू आपको। मतलब फिर ठीक है कोई बात नहीं, बैग वैग सब तो था ही साथ में। मैं कूद गया, मैं थैंक यू बोला, उसका निकल गया। ये जो क्लिप है उससे पहले वाली क्लिप में आपको ये चीज़ दिख जाएगा आपको। तो गाइज़ इसलिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को लखनऊ स्टेशन नहीं दिखा पाया। तो यहीं पे अपने ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड। ऐसे ही बने रहें, ऐसे सपोर्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चले भाई को। धपाधप 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 खटाखट खटाखट खटाखट।